देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई में इन दिनों घमासान मचा हुआ है और घमासान मचा है भ्रष्टाचार को लेकर के। उसके ही बड़े अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और एफआईआर तक दर्ज हो गए हैं और यह मामला अब सरकार, सीबीसी, हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है, जहां पर छुट्टी पर भेजे गए सीबीआई के चीफ आलोक वर्मा ने 2 महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। पहला सवाल ये कि उनको इस तरह से छुट्टी पर नहीं भेजा जा सकता और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने उठाया है कि सीबीआई को स्वतंत्र जांच एजेंसी के रूप में काम करने देना चाहिए। जरा सोचिए इसकी नौबत क्यों आई। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। आलोक वर्मा के दोनों सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और अब सुप्रीम कोर्ट इससे डिसाइड करेगा। फिलहाल जो सीबीआई की स्थापना हुई थी वो दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत हुई थी और उसमें धारा 4A और 4B का प्रोविज़न है जो सीबीआई चीफ को 2 साल तक पद पे बने रहने और ट्रांसफ़र पोस्टिंग से उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है, यानी कि बीच में उनको नहीं हटाया जा सकता। लेकिन छुट्टी पे भेजा जा सकता या नहीं भेजा जा सकता, इसको लेकर के क्लियर कट कुछ भी नहीं है। लिहाजा सीबीसी और सरकार का कहना है कि जो कुछ भी किया गया है नियम कानून के तहत किया गया है, जबकि सीबीआई चीफ आलोक वर्मा और विपक्ष का कहना है कि जो कमेटी सीबीआई चीफ की नियुक्ति करती है वही कमेटी उन्हें छुट्टी पे भेज सकती है या उन्हें हटा सकती है या जो डिसीजन लेना चाहे वो ले सकती है। सीबीआई चीफ की नियुक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली 3 सदस्यीय कमेटी करती है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनका कोई प्रतिनिधि और विपक्ष का नेता होता है। सवाल यह है कि आखिरकार इतनी बड़ी जांच एजेंसी में इसकी नौबत क्यों आई। झगड़ा शुरू होता है। दूसरा जो सवाल उन्होंने उठाया आलोक वर्मा ने, झगड़ा शुरू होता है कि राकेश अस्थाना आलोक वर्मा से पहले सीबीआई में तब आ गए थे जब अनिल सिन्हा रिटायर हो रहे थे और वहाँ पे जो दत्ता थे वो सीबीआई चीफ बनने के सीनियरिटी में दावेदार थे, लेकिन दत्ता का ट्रांसफ़र कर दिया गया और इनको राकेश अस्थाना को कार्यवाहक नियुक्त कर दिया गया, कार्यवाहक चीफ। इसके बाद जब इस मामले को, पूरे मामले को प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट में ले गए थे कि राकेश अस्थाना को सीबीआई का चीफ नियुक्त नहीं किया जा सकता या उनसे कार्यवाहक के रूप में काम नहीं लिया जा सकता क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है। इसके बाद मजबूरी में सरकार को जो है फुल फ्लेज सीबीआई चीफ की नियुक्ति करनी पड़ी थी और उसमें जो है आलोक वर्मा आए थे। आलोक वर्मा माना यह जाता है कि सरकार के कभी स्वाभाविक पसंद नहीं रहे, लेकिन चूंकि 3 सदस्यीय कमेटी तय करती है और जब तक कमेटी जो है वो तीनों सदस्य जो है उस किसी एक नाम पे सहमत नहीं होंगे तब तक नियुक्ति नहीं हो पाती है, इसलिए आलोक वर्मा पे सहमति बन गई। लेकिन आलोक वर्मा जब आए उसके बाद राकेश अस्थाना से पहला भिड़ंत, उनका इस स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना से पहला भिड़ंत इस मामले को लेकर के हुआ था कि दोनों चाहते थे कि उनके अफसर जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीबीआई में आए और वो उस सीबीसी के थ्रू मूव होता है क्योंकि सीबीसी को उसमें अधिकार है कि वो चेक करते हैं कि एसपी एंड एबव लेवल के जो भी अधिकारी आएंगे उनका ट्रैक रिकॉर्ड वगैरह ठीक है कि नहीं है। वहाँ पर राकेश अस्थाना किसी तरह से आलोक वर्मा पे भारी पड़ने लगे, लेकिन खुल करके मामला तब आया सामने जब आलोक वर्मा ने राकेश अस्थाना को स्पेशल डायरेक्टर बनाने का विरोध किया। उनके विरोध के बावजूद सीबीसी ने उनकी बात को दरकिनार करके और सरकार से रिकमेंड कर दिया और सरकार की जो कैबिनेट कमेटी अपॉइंटमेंट होती है उसने जो है उनको स्पेशल डायरेक्टर बना दिया। यहाँ से खुल करके झगड़ा सामने आ गया। इसके बाद भ्रष्टाचार को लेकर के दोनों में द्वंद्व छिड़ा और राकेश अस्थाना ने 24 अगस्त को चिट्ठी लिख दी सीबीसी और कैबिनेट सेक्रेटरी को और उसमें सीबीआई चीफ आलोक वर्मा पे कई गंभीर आरोप लगाए। उसको लेकर के सीबीसी ने आलोक वर्मा से जवाब मांगे, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया और बार बार फाइल पुटअप करने के लिए कहा गया। सीबीसी का कहना है कि वो फाइल पुटअप नहीं कर रहे थे, कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। इस बीच आलोक वर्मा को जब ये लगा कि उन्हें फंसाया जा रहा है तो उन्होंने जो राकेश अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले के पता चले थे, खासतौर से मोइन कुरैशी मामले में, उस पर उन्होंने गंभीरता से उनके अधिकारियों ने काम करना शुरू किया और फोन टेप और व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू जो भी एविडेंस मिले उसके आधार पर राकेश अस्थाना के खिलाफ जो है एफआईआर उसी सीबीआई ने दर्ज कर ली और फिर झगड़ा बढ़ चला। लेकिन जैसे ही झगड़ा जो है सीबीसी और सरकार के दरबार में पहुंचा उसके बाद जो है ये अचानक करवाई हुई मिडनाइट ऑपरेशन हुआ सीबीआई में और दोनों अफसरों को, सीबीआई चीफ और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना, दोनों को ये कह के छुट्टी पर भेज दिया गया कि दोनों के खिलाफ जो है सीबीसी जो है एसआईटी के थ्रू जांच करेगा और इनको पद पे नहीं बने रहना चाहिए। खैर, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या डिसीजन लेता है। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल इन खबर और इसे सब्सक्राइब कीजिए।